दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी 29 जून को उत्तराखंड पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी मैंने आंसर की पेपर फर्स्ट की डाली थी, और पेपर सेकंड के जो मेरे क्वेश्चंस थे, मतलब जो मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन थे क्वेश्चंस के, मैंने वो डाले थे। आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद एक स्टेप होता है कि हम हमारे मन में एक क्या कहेंगे, ख्याल रहता है, कुछ डाउट रहता है कि यार कट ऑफ कितना जाएगा या क्या रहेगा। तो उसके लिए भी मैं एक आज वीडियो लेके आया हूँ, और जो मेरा एक्सपेक्टेड गैस है तो वो आपने देख ही लिया होगा। 85 से 90 के बीच है। मैं यूआर के बारे में बताऊंगा, और बाकी सब की जो मैं लिस्ट है, बाकी सब कैटेगरीज की वो मैं दे दूंगा नीचे। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इससे पहले हुआ था 2022 में, उसमें लगभग 316 318 के करीब वैकेंसीज थी, और जो उसकी कट ऑफ गई थी वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 92 मान लेते हैं। ठीक है, फीमेल की कट ऑफ की बाद में बात करेंगे, टाइम मिला तो, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे करनी नहीं है ये। और उसके बाद जो 2024 में थी वो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 190 वैकेंसीज थी, और इसकी कट ऑफ गई थी 87 ऑलमोस्ट। ओके। और अब अभी जो वैकेंसीज आई हैं वो 123 हैं, तो इसको 25 मान लेते हैं, और इसके ऊपर हम अभी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक तो जो कुछ फैक्टर जो है कट ऑफ जो डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कट ऑफ के, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम। ठीक है, देखिए 2022 में काफ़ी सारी सीट थी, मतलब इससे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल ही थी। ओके। और जो कट ऑफ थी वो 92 गई थी। अब ये दोनों तो कट ऑफ हमें पता है ना, तो इसमें भी देखिए इन दोनों सीट में लगभग 120 130 का अंतर है। ओके, जितनी सीट इस बार है उतने का तो इसमें डिफरेंस है, और इसमें कट ऑफ 5 नंबर कम है। ठीक है, और ये इससे लगभग 130 ज़्यादा है। ओके, तो क्यों? क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। ये डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में आएगा ये, और ये हम मान सकते हैं मॉडरेट में है। ओके, जो 2022 का है। अब इस साल का जो पेपर है वो मैं कहूँगा कि वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही है वो पेपर। जैसे मैंने बाकी जो मेरे साथ के दोस्त हैं उन सबसे जैसे भी राय ली है, तो वो सब कह रहे हैं कि थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही हम इसको मान के चलते हैं। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जो प्री में वैकेंसी के ऑलमोस्ट 15 टू 20 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो 2022 में ये ऑलमोस्ट थे 5,000 के करीब कैंडिडेट चूज हुए थे। 2022 में 5,000 के करीब कैंडिडेट चूज हुए थे। ठीक है, एग्जाम की डिफिकल्टी, तो उस वजह से मैं यहाँ बताऊंगा, उस वजह से जो कट ऑफ है वो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, सीटें ज़्यादा थी तो उस वजह से कट ऑफ जाएगी कम। 2024 में अब की सीट थी लगभग 3300 मान लीजिए, और जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो था लगभग आपका मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट था, तो उस वजह से इसकी कट ऑफ जाएगी थोड़ी नीचे। सीट थोड़ी कम थी तो उस वजह से जाएगी थोड़ी ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो दोनों है माइनस प्लस, ठीक है, जो ये दोनों माइनस प्लस है उससे ज़्यादा फर्क नहीं आया। ठीक है, क्योंकि इधर भी एक चीज़ प्लस हो गई, इधर भी एक चीज़ प्लस होगी, इधर भी एक माइनस होगी, माइनस होगी, तो
उस वजह से जो ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर था उसमें यह था कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था। ओके, तो इस वजह से जो -5 कट ऑफ उसकी नीचे गई थी। अब जो 2025 है, 2025 वाले में क्या सीन है कि इसमें जो टोटल अपना कैंडिडेट चूज होंगे वो लगभग 2200-2300 के करीब चूज होंगे। ओके, तो 2200 के करीब इसमें हम कैंडिडेट मानेंगे कि ये सेलेक्ट होंगे। और जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल था, है ना, वो भी थोड़ा मानेंगे टफ था ये पेपर, है ना, टफ की तरफ था। तो उस वजह से क्या होगा, देखो सीट कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा, मतलब क्या कहेंगे कि इन दोनों पेपर से ज़्यादा डिफिकल्ट था तो वो कट ऑफ को ज़्यादा कम करेगा। ठीक है, 2 बार माइनस करेंगे लगभग में। तो क्या इससे क्या डिसाइड हो क्या आता है कि जो जो हमारा अब अगली जो कट ऑफ आने वाली है 2025 की, वो आएगी 87 से, तो डेफिनेटली कम आएगी। ओके, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है और सीटें कम है थोड़ी, तो उस वजह से थोड़ी कट ऑफ हम, ऐसा नहीं है कि ये 80 पहुंच जाए या 75 पहुंच जाए जनरल में, तो उस वजह से ये कट ऑफ 85 से डेफिनेटली ऊपर रहेगी। ओके, 87 से कम रहेगी और 85 से ऊपर रहेगी। ओके, तो जो रेंज आती है, जो एक हम सुटेबल रेंज माने, तो मिनिमम तो आप मान लीजिए 85। ओके, और मैक्सिमम मान लीजिए 90। तो ये जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है कि इसमें मिनिमम तो इससे तो कम जानी ही नहीं है, इसकी मिनिमम लिमिट है। और इसका एवरेज लगा के देखें तो लगभग 87 के आसपास ही इस बार की यूआर की कट ऑफ रहने वाली है। ओके, और ओबीसी की इससे लगभग 4-5 नंबर कम, अपना 83। और ईडब्ल्यूएस की भी ओबीसी के आसपास ही रहती है, ऑब्वियसली उसमें बस 1 नंबर का ही डिफरेंस हो जाएगा, कोई कभी ईडब्ल्यूएस ज़्यादा हो जाता है, कभी ओबीसी ज़्यादा हो जाता है। फिर जो एससी कैटेगरी के हैं वो लगभग इससे 10 नंबर कम, और जो एसटी हैं वो लगभग इससे 10 या 8 नंबर कम। ठीक है, बस। और जो उत्तराखंड फीमेल है वो ईडब्ल्यूएस से थोड़ा उनका नीचे रहता है ना, तो वो लगभग हम 82 के अराउंड हम मान के चल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग उत्तराखंड ईएससी अपर प्रीलिम्स की 2025 की कट ऑफ रहेगी 85 से ऊपर, 90 से नीचे, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस की 87 प्लस माइनस 1। ओके, और जैसे आपकी राय हो आप मुझे बताइएगा। और इसके अलावा कट ऑफ नहीं जाएगी, जिसका इसके ऊपर नंबर आ रहे हैं वो कमेंट कीजिए और अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो अच्छी